रुक जाइए, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो अगले 10 से 15 मिनट में आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण इतना आसान होने वाला है कि ऐसा तरीका पूरे बुक में नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो आज का वीडियो इसको मत करिए, क्योंकि एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है और आपका बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर आने वाला है। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। इसको दो विधियाँ थी, एक था आपका आलेखी विधि था, एक विधि आपका था बीजगणितीय विधि। आज मैं उन्हीं बीजगणितीय विधियों में के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपको तीन विधियां था, एक था विलोपन विधि था, एक था प्रतिस्थापन विधि था, एक था वज्र गुणन विधि। तो आज के लेक्चर में मैं आप सभी को चर्चा करने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाएगा और किस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाएगा। इन्हीं दो टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, इन्हीं दो विधियों पर मैं सवाल बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर पढ़ेगा, क्योंकि आज का लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहला जो आपका विधि है वह आपका है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम काम यह करते हैं कि या तो x का मान निकालते हैं या तो y का मान। कहने का मतलब है या तो समीकरण को, दो समीकरण दिया है x + y = 10, एक दिया है x - y = 2। ये दो समीकरण दिए हैं। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इसमें क्या करना है, तो पहले x का मान निकालना होगा, यानी या x के बराबर निकालना होगा या तो y के बराबर निकालना होगा। जब x या y का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी का मान किसी दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। इस प्रकार से हम समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y बराबर दिया है 10, पहला समीकरण दिया है। दूसरा दिया है x - y = 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर, जब x बराबर निकालेंगे तो इस तरफ क्या आपका पहले से 10 है, जब ये y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में y। हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मान लिया तो हमने x का मान निकाला। अब इसी x का मान अगर आपने 1 से निकाला है तो इसी x का मान समीकरण आप 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद जिसमें रखना है उस समीकरण को लिखिए। वो समीकरण क्या आपका है, x - y = 2। इसमें क्या करना है, x का मान क्या रखना है, 10 - y। तो जहाँ पर x मान लिखा जाएगा 10 - y, ये माइनस पहले से y है, बराबर का हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ये हो जाएगा 10 - 1y कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, अक्षर को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा माइनस में 2y बराबर इधर क्या है 2। जब ये 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 10, तो यहाँ से हो जाएगा -2y बराबर हो जाएगा माइनस में 8। जब 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 8 आएगा, वो भी माइनस में। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी काट सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 2y, 2 चौके 8। यहाँ से जो आपका y का मान आया वो कितना आया, y का मान आपका 4 आया। अब इसी y का मान जहाँ से आपने x का मान निकाला है उसी में रख देंगे तो आपका क्या होगा, x का मान आ जाएगा। जैसे y बराबर कितना आया, 4। अब क्या करेंगे, इसी y बराबर 4 कहाँ रखेंगे, लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपका क्या है, यहाँ x बराबर 10 - y, x बराबर हो जाएगा अब 10 माइनस में y बराबर कितना आपका आया है, y बराबर आपका 4 आया। तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो x से बराबर आपका हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका, अच्छा ये हो गया आपका x और y का मान। किस विधि से आपका हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि से। क्या किया गया, सबसे पहले या तो x का मान निकाले तो y का मान निकाले। जब x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से तो हमने क्या किया, इसी का मान समीकरण 2 में रखा। किसमें रखा, समीकरण 2 में रखा। तो यहाँ से आपको जब हल किया गया तो यहाँ से y का मान आया। अब इसी y का मान आप किस में रखेंगे, जहाँ से आपने x का मान निकाला है, यानी कि इस वाले समीकरण में अगर y का मान रख देंगे तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो प्रतिस्थापन विधि है आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेकर बताता हूँ, तो आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। x + 2y = 7 दिया है। फिर दूसरा समीकरण दिया है 3x + 5y = 19 दिया है। 3x + 5y = 19 दिया है। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, ये तो किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इस विधि में क्या होता है, पहले x का मान निकाला जाता है तो y का मान निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका मान निकालेंगे जो हमें सरल लगे। तो यहाँ देखिए x के बगल में कोई संख्या नहीं है, तो जिसके बगल में कोई संख्या ना हो
उसी का मान निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, इधर क्या है पहले 7 है, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2y, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हमने इस x का मान निकाला समीकरण 1 से, ये बना आपका समीकरण 3। अब इसका मान कहाँ रख देंगे, इसका मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2 ये है 3x प्लस 5y बराबर 19 है, ठीक है। सॉरी, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 7 माइनस 2y। तो जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पहले से 3 है, अब x का मान कितना दिया, x का मान है 7 माइनस, तो इसको क्या कर देंगे, कोष्टक में रख देंगे, 7 माइनस में 2y, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5y, अब बराबर क्या आपका दिया है 19 दिया है। इससे हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 7 तरीक हो जाएगा आपका 21 माइनस 7 दूनी 3 दूनी आपका हो जाएगा 6y। हमने क्या किया, इस 3 का गुणा इसमें किया, कैसा आया 3 दूनी 6, क्या किया 3 दूनी 6 कर दिया, माइनस 6y हो गया। अब प्लस में यहाँ आपका है 5y, अब बराबर में आपका चल रहा है 19। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे ना, सबसे बड़ी गलती है बच्चे यहीं पर करते हैं, किस प्रकार से गुणा किया जाए। तो गुणा करने का तरीका क्या है, इसका गुणा केवल इसी में होगा, इसमें गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो अब दिखेगा, अब ये दोनों सेम है, एक माइनस एक क्या है प्लस, क्या जगह 21 माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा तो 6y में से 5y जाएगा तो बचेगा आपका 1y, बराबर क्या हो जाएगा आपका 19। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, y बराबर लिखेंगे 19, ये जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 21, तो माइनस y बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 2, जब माइनस 21 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो y का मान आया, y का मान कितना आया, y का मान आपका 2 आया, y का मान कितना आया आपका 2 आया। अब इसी y का मान आके आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर आपको x का मान निकालना है तो इसी y का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3, क्योंकि यहाँ x बराबर दिया 7 माइनस 2y, लिख देंगे क्या, लिखेंगे x बराबर y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है x बराबर 7 माइनस में 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस y बराबर कितना आपका है, y बराबर आपका रखना है 2, तो हो जाएगा 2, तो पहले है यहाँ गुणा रहता है, गुणे 2 हो जाएगा, तो x से बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ से जो आपका x का मान आया 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 3। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो, तो अगर ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो, अच्छा लग रहा हो, कंटेंट बेहतर लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x प्लस y बराबर 10 समीकरण 1 है। फिर इसके बाद अगला वाला है आपका 5x माइनस 2y बराबर 7 है, ये दूसरा समीकरण है। इसको क्या करेंगे, देखो इसके पहले हमने यहाँ क्या किया था, x का मान निकाला था। क्यों निकाला था, क्योंकि x के बगल में कोई संख्या नहीं था, मगर यहाँ पर x के बगल में कोई संख्या है। अब यहाँ पर y के बगल में कोई संख्या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से मान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ से y का मान निकालें, y का मान निकालेंगे तो देखो y इधर है, इधर बराबर में क्या आपका 10 है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3x, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, जिसमें रखना है उस समीकरण को पहले लिखिए। तो क्या आपका है, ये है 5x माइनस 2y बराबर में 7 दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 10 माइनस 3x, तब ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर क्या कहो, यहाँ पर आपका पहले 2 है, अब y का मान कितना रखना है, 10 माइनस 3x, इसको हम लगा देंगे कोष्टक में, 10 माइनस में 3x बराबर में कितना है आपका 7 चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो 5x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ पर क्या है, बाहर आपका माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा आपका प्लस। अगर बाहर माइनस रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, इसमें मैंने बताया है, अगर बाहर माइनस रहेगा तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। ये हो जाएगा 2 तिहाई आपका कितना हो जाएगा, 2 तिहाई आपका हो जाएगा 6x, अब बराबर हो जाएगा आपका 6। देखिए अब ये 6 और 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस 6 5 हो जाएगा आपका 11x बराबर, इधर क्या है आपका 7। जब ये इधर जाएगा तो एक क्या हो जाएगा आपका प्लस में क्या हो जाएगा
प्लस में आपका 27 हो जाएगा, ठीक 20 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा आपका ये 20 होगा, ठीक। तो ये होगा 5x, ये आपका 2 दम में 20 हो गया, ये 2 तिहाई कितने होगा 6x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब 11x हो गया, 11x से बराबर हो जाएगा आपका ये 20 7 27, यहाँ से आपका x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 27/11। अब क्योंकि ये 11 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इस x का मान क्या हो जाएगा 27 बटे, यानी 11 कहाँ जाएगा आपका बटे में। अब हम क्या करेंगे, x इसका लिखेंगे x बराबर 27/11 समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखेंगे 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या देखिएगा, ये दिया है y बराबर आपका 10 माइनस में 3x, x का मान है 27/11, तो लिख देंगे y बराबर 10 माइनस 3 गुणे y का x का मान कितना है आपका, ये आया 27/11, तो हो जाएगा y बराबर देखो 10 माइनस 27 दिया होता है आपका 81/11। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा आपका 11 दहमा 110 माइनस 81 का नम 81 फिर 11 का नम 11। अब यहाँ से क्या होगा, जब 110 में से 81 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 में से 1 जाएगा आप कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा आप कितना आपका 10 में 8 जाएगा कितना है आपका 2 बचेगा बटे आपका कितना हो जाएगा 11। ये हो गया आपका y का, ये हो गया आपका y का। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ अगला वाला मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो अगला आपका विधि है विलोपन विधि। इस तो चलिए दोस्त अब आप सभी को बताते हैं किस प्रकार से विलोपन विधि से 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को हल किया जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन लिया है, उसी क्वेश्चन को हम किस प्रकार से विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमने ये सीखा ये विधि, अब हम सीखेंगे क्या, दूसरा जो सीखेंगे ये सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए, जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक चर को विलुप्त करना होता है। क्या करना होता है, विलुप्त या गायब करना होता है। गायब का मतलब होता है कि शून्य करना है। यानी इस विधि में क्या होगा, सबसे पहले किसी एक चर को या तो x को या तो ax को या तो y को, किसी एक चर को शून्य बनाना होता है, गायब करना होता है, समाप्त करना होता है। तो अगर किसी एक चर को समाप्त करना होता है, गायब करना होता है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि किसी एक चर के गुणांक क्या होगा, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। यानी जब हम क्या करेंगे, अगर विलोपन विधि से हल करना है किसी क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर को गायब करना होगा। उसके बाद गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। गुणांक क्या होता है, जो भी x और y के बगल में संख्याएं होती हैं वही आपका क्या होता है गुणांक। अगर गुणांक बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर, अगर चिन्ह क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर माइनस माइनस रहेगा, ठीक, क्या करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर एक का चिन्ह प्लस हो एक का माइनस हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कब होगा, जब गुणांक बराबर हो जाएगा। यानी गुणांक बराबर होने पर क्या होगा कि अगर गुणांक बराबर होने पर, क्या होने पर, गुणांक बराबर होने पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे। अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। जैसे चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपका पहला समीकरण दिया है, जो आपका हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, ये दिया है x + y = 10, यहाँ दिया है x - y = 2। यहाँ पर देखा जाए, अगर इस समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर x, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ क्या रहता है आपका 1 रहता है, यहाँ पर भी x का गुणांक भी 1 है। वैसे यहाँ पर देखिए y का गुणांक यहाँ कितना होगा 1, यहाँ पर भी कितना होगा आपका 1 होगा। चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह से बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों या x के भी और y के भी गुणांक बराबर हो, और जब दोनों के गुणांक बराबर हो ना, आप क्या करिए, आप या तो जोड़ दीजिए या तो
घटा दीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए ना इस प्रकार का, जैसे x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो, इस वही संख्या प्लस में हो, वही सेम संख्या माइनस में हो, इसका मतलब होगा क्या होगा, या तो समीकरण को जोड़ देंगे या तो समीकरण को घटा देंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, हमको गायब करना है x को। क्या गायब करना है? अगर आपको x को गायब करना है, किसको? x को गायब करना है, इसको गायब करना है x को, तो दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर y को गायब करना है, यहाँ y का चिन्ह प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोस्तों आप वो काम करिए जो आपके लिए सरल हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ क्या है माइनस वाई है, तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। जैसे लिखा जाए, क्या लिखेंगे, समीकरण है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि हम गायब कर रहे हैं y को। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर दिया है आपका 10। फिर उसके बाद दिया दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर आपका कितना दिया है 2। अब देखो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या चिन्ह बदलेगा नहीं। अब ये है प्लस वाई, ये है क्या माइनस वाई, ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, तो ये x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x, ये जोड़ेंगे 10 2 कितना हो जाएगा आपका, 10 2 हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब x का मान आ गया, तो आप क्या करो, इसी x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रखें। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहीं भी आप रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया है 10। अब आपका x का मान कितना है, अच्छा, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। क्या लिखेंगे, 10 हो गया। अगर आप यहाँ से y का मान निकालोगे तो 10, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो y का मान आएगा 10 में 6 जाएगा, कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो कि मैंने प्रतिस्थापन विधि में भी x और y का वही मान निकाला जो यहाँ पर निकला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तरीका, ये क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो अभी तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए आप शुरुआत करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 2, उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ये चीज़ें आप सभी, x प्लस 2y बराबर 7, दूसरा दिया है 3x प्लस 5y बराबर 19 दिया है। यहाँ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर x का गुणांक यहाँ कितना है, अगर x गायब करना हो तब, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ क्या है आपका 1 है। अब यहाँ पर x गुणांक कितना है 3, अगर आपको x गायब करना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसका गुणांक बराबर करेंगे। क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे और इस 1 का गुणा इसमें कर देंगे, इस समीकरण में कर देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका दोनों समीकरण के जो x का गुणांक होगा वो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। ठीक, तो जब गुणा कर देंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 3 से गुणा इसमें हो जाएगा और 1 से गुणा इसमें हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 का नाम 3x प्लस 3 दूनी आपका 6y हो जाएगा, अब बराबर 3 सत्य हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कुछ समस्या नहीं। अब देखिएगा, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का नाम हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 का नाम आपको हो जाएगा 5y बराबर 19 का नाम 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आपने गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ x गुणांक बराबर हो गए, दोनों प्लस प्लस हैं, अगर दोनों सेम चिन्ह रहेंगे, बराबर चिन्ह रहेंगे ना, तो आप क्या करोगे, आप घटा दोगे। क्या लिखेंगे, इसको आप यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे, जब घटाओगे ना तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब आपका ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, अब चिन्ह कौन सा माना जाएगा, आपका ये माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x में से 3x निकल जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 6y में से 5y जाएगा तो कितना आएगा, ये घटाना, ये चिन्ह माना जाएगा, तो 6y में से 5y जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1y बराबर 21 में से जब 19 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से जो आपका y का मान आया, यहाँ से आपका y का मान आया आपका 2 आया। ठीक, अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखें। तो अगर हम इसका मान रखो, चलो y बराबर 2, हम समीकरण इस बार 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रख देंगे, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 3x प्लस 5y बराबर में 19। आप क्या करो,
3x+5 गुणे y बराबर कितना है 2 रख देंगे, बराबर हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ से क्या होगा 3x+10 बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे यहाँ से अगर 3x बराबर निकालें तो ये 19, ये जब इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 19 में से 10 जाएगा तो 9 आएगा, 3 त्रिका आपका 9। तो यहाँ से जो आपका x का मान आया वो कितना है, यहाँ से आपका x का मान आया 3 और y का मान कितना आया आपका 2 आया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए